Jai Hind dear students, welcome in online classes of Shri Ram Public School. Myself Sadhna Dwivedi, I am your हिंदी टीचर. तो बच्चों आज आप लोगों के हिंदी व्याकरण का टर्न है. कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 20 पढ़ाया था जिसका शीर्षक क्या था? पद परिचय. ठीक, आज मैं आप लोगों को इसके आगे का पाठ पढ़ाने जा रही हूं जिसका शीर्षक है पदबंध तथा वाक्य. तो पदबंध तथा वाक्य में आज मैं आप लोगों को केवल पदबंध ही पढ़ाऊंगी क्योंकि वाक्य और पदबंध दोनों मिला के बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा. ठीक, तो दोनों आप लोगों के समझ में एक साथ नहीं आएगा, इसलिए आज मैं केवल आप लोगों को इसका आधा भाग ही पढ़ाऊंगी. क्या? पदबंध. ठीक, तो अब हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं. तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये आप लोगों के हिंदी व्याकरण का अध्याय 21 है, यानी पाठ 21 है जिसका शीर्षक है पदबंध तथा वाक्य. ठीक, पदबंध तथा वाक्य में सबसे पहले पूछा गया है क्या आपके पाठ में? पूर्व ज्ञान संबंधी प्रश्न. तो वाक्य कैसे बनते हैं? वाक्य कैसे बनते हैं ये मैंने आप लोगों को वाक्य विचार में पढ़ाया है. ठीक है, तो कैसे बनते हैं वाक्य? शब्दों के सार्थक अथवा व्यवस्थित समूह से वाक्य बनते हैं. ठीक, अब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होते हैं अर्थ के आधार पर और एक होते हैं रचना के आधार पर. ठीक, तो वाक्य जो है वो रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और कौन कौन? सरल वाक्य. ये 3 वाक्य होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 वाक्य होते हैं. चलिए, वाक्य के कौन कौन से अंग हैं? तो वाक्य के 2 अंग हैं, एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय. तीसरा क्या प्रश्न है कि संयुक्त वाक्यों को किन शब्दों द्वारा जोड़ा जाता है? ठीक है, संयुक्त वाक्यों को किन शब्दों के द्वारा जोड़ा जाता है? और तथा यानी समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा. ठीक, संयुक्त वाक्यों को किन शब्दों के द्वारा जोड़ा जाता है? समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा, जैसे और हुआ, तथा हुआ, या हुआ. तो इस तरीके के जो शब्द हैं वो संयुक्त वाक्यों को जोड़ने के काम आते हैं. तो ये तो आपका पूर्व ज्ञान संबंधी प्रश्न हो गया. अब इसके बाद आगे चलते हैं. आगे आपको क्या बताना है हमें कि पदबंध क्या होते हैं. ठीक है, तो पदबंध में क्या जानते हैं हम कि स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं. ठीक, शब्द किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र हो और सार्थक हो. ठीक, तो स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, जबकि वाक्यों में प्रयुक्त उनका व्यवहारिक और अनुशासित रूप पद कहलाता है. ठीक, जब जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं उन्हें पद कहते हैं. पदों का सुव्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है. पदों का सुव्यवस्थित समूह जो होता है वो वाक्य कहलाता है. पद और वाक्य के बीच की एक व्याकरणिक इकाई पदबंध कहलाती है. पद और वाक्य के बीच की एक व्याकरणिक इकाई क्या कहलाती है? पदबंध कहलाती है. पदबंध कई पदों का समूह होता है. पदबंध जो होता है वो उसमें कई पद होते हैं, कई पदों का समूह होता है. कहने का भाव यह है, मतलब कहने का अर्थ यह है कि पदबंध वाक्य का एक सार्थक अंश है. ठीक, पूरा वाक्य नहीं है, वो क्या है? वाक्य का एक अंश होता है. कैसा अंश होता है? सार्थक अंश होता है, जो वाक्य में एक पद की भांति प्रयुक्त होता है. इसे वाक्यांश भी कहते हैं. वाक्यांश यानी वाक्य का अंश. ठीक, जैसे पाकिस्तान से आए खिलाड़ी ताजमहल होटल में ठहरे हैं. तो उपर्युक्त वाक्य में पाकिस्तान से आए खिलाड़ी पदों का समूह पदबंध का कार्य कर रहा है. ठीक, ये जो नीले रंग से लिखे हुए हैं पाकिस्तान से आए खिलाड़ी, ये इतना जो है वो क्या है? पदों का समूह है और ये क्या काम कर रहा है? पदबंध का कार्य कर रहा है. ठीक, अब है कई पदों से बने ऐसे वाक्यांश को जो एक ही पद का कार्य करता है पदबंध कहलाता है. यानी यहाँ पे पदबंध की परिभाषा आपको बताई गई है कि कई पदों से बने ऐसे वाक्यांश को जो एक ही पद का कार्य करता है पदबंध कहलाता है. अब पदबंध के भेद देखिए.
पदबंध मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ संज्ञा पदबंध के बारे में। संज्ञा पदबंध में क्या होता है? जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं, जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं उन्हें संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे परिश्रम करने वाला छात्र परीक्षा में सफल होगा, तो परिश्रम करने वाला छात्र, ये क्या हो गया? ये संज्ञा पदबंध हो गया। दूध पीकर बच्चा सो गया, तो दूध पीकर बच्चा जो है वो क्या हो जाएगा? इतना संज्ञा पदबंध हो जाएगा। बंगले के पीछे वाला पेड़ कल आंधी में गिर गया, तो इतना जो नीले रंग से जितना लिखा है शब्द वो क्या हो जाएगा? पदबंध। कौन सा पदबंध? संज्ञा पदबंध हो जाएगा। अब उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे वाक्यांश संज्ञा पदबंध का काम कर रहे हैं, अतः ये संज्ञा पदबंध है। ठीक, संज्ञा पदबंध में आपको पता चल गया। यानी जो छात्र है, जैसे लिखा है परिश्रम करने वाला छात्र, कौन परिश्रम कर रहा है? छात्र कर रहा है। छात्र क्या है? छात्र संज्ञा है। ठीक, तो इसमें जो है ये छात्र के बारे में बताया गया, तो ये क्या हो गया? संज्ञा पदबंध हो गया। ठीक है, और क्या है? बच्चा, बच्चा क्या है? बच्चा भी संज्ञा है। ये क्या कर रहा है? दूध पीकर बच्चा, यानी ये काम कर रहा है। ठीक है, संज्ञा का कार्य करते हैं। जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं, तो ये पदबंध क्या कर रहा है? काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध। पेड़ क्या है? पेड़ भी संज्ञा है, ये भी हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से जो संज्ञा का काम करते हैं उन्हें संज्ञा पदबंध उन्हें संज्ञा पदबंध कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध में क्या होता है कि जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम का कार्य करते हैं उन्हें सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे गुलाब की तरह मुस्कुराने वाले तुम क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। अब इसके आगे जितने भी शब्द लिखे हैं वो उसके अंतर्गत आ गए, उसी के लिए उतना बोला जा रहा है कि गुलाब की तरह मुस्कुराने वाले तुम आज उदास क्यों हो, तो तुम तक ये जितना लिखा है वो क्या हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो, तो ये भी क्या हो गया? तुम तक सर्वनाम पदबंध हो गया। कक्षा में शोर मचाने वाले तुम आज चुप क्यों हो, तो ये भी तुम तक क्या हो गया? क्या हो गया? सर्वनाम पदबंध हो गया। जैसे अभी कुछ है तो रोज से मतलब प्रतिदिन देर से आने वाला वह आज जल्दी कैसे आ गया, तो प्रतिदिन देर से आने वाला वह, तो वह क्या है? सर्वनाम शब्द है, तो वह के पहले जितना भी है वो क्या हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। मतलब इस तरीके के जो वाक्य होंगे उनमें क्या है? सर्वनाम पदबंध। ठीक, उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे वाक्यांश सर्वनाम पदबंध का कार्य करते हैं, अतः ये सर्वनाम पदबंध है। विशेषण पदबंध में क्या होगा कि जो पदबंध वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने अर्थात विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे सामने के मकान में रहने वाला लड़का छत से गिर गया। ठीक है, सामने के मकान में रहने वाला, यानी ये विशेषण बताया जा रहा है। किस मकान में? सामने के मकान में। ठंड से ठिठुरते भिखारी को कंबल दो, तो ये ठंड से ठिठुरते इतना क्या हो गया? विशेषण बताया जाए, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध। मेरे मित्र ने मेरे जन्मदिन पर एक सुंदर और कीमती घड़ी उपहार में दी, तो सुंदर और कीमती ये घड़ी की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया? विशेषण पदबंध हो गया। तो उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे वाक्यांश विशेषण पदबंध का कार्य करते हैं। ठीक, अतः ये विशेषण पदबंध है। फिर नेक्स्ट आता है क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध में जो पदबंध वाक्य में क्रिया का कार्य करते हैं, वाक्य तो बिना क्रिया के पूरा ही नहीं होता, तो हर वाक्य में क्रिया होती है। ठीक है, तो जो पदबंध वाक्य में क्रिया का काम करते हैं वे क्रिया पदबंध कहलाते हैं। जैसे रोहित खाना खाकर सो गया, तो रोहित खाना इधर हो गया और खाकर सो गया जो है वो क्या हो जाएगा? क्रिया। क्या किया उसने? खाना का खाकर सो गया, इतना हो जाएगा क्रिया पदबंध। सुनैना गा रही है,
तो गा रही है क्या हो गया, क्रिया पदबंध। ठीक, आजकल बच्चे टीवी देखते देखते पढ़ते हैं, तो देखते देखते पढ़ते हैं मतलब जितना वो क्रिया दिया है, जितना क्रिया वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध का हो जाएगा। ठीक, तो उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे वाक्यांश क्रिया पदबंध का कार्य करते हैं, अतः ये क्रिया पदबंध है। ठीक, इस तरीके राम फुटबॉल खेल रहा है, तो खेल रहा है ये इतना क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध हो जाएगा। श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक तक उधर हो गया, और पढ़ रहा है क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध हो जाएगा। अब तो इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है और लास्ट है क्रिया विशेषण पदबंध। 5 होते हैं ना, तो 5वां आपका है क्रिया विशेषण पदबंध। जो पदबंध वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे स्टेशन के चारों ओर अंधेरा है, स्टेशन के चारों ओर अंधेरा है। अब चारों ओर क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, स्टेशन के चारों ओर। अब फिर है वह धीरे धीरे चल रहा है, ये भी क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे जो है वो क्या है, क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, वो संबंधवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, सॉरी संबंध नहीं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये रीतिवाचक है, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। फिर है पिछले दिनों की अपेक्षा आज सर्दी अधिक है, ये क्या है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। यानी ये सब क्रिया विशेषण के जो भी शब्द आएंगे वो क्या हो जाएंगे, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक, उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे वाक्यांश क्रिया विशेषण पदबंध का कार्य करते हैं, अतः ये क्रिया विशेषण पदबंध है। इतना आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप पूछ लीजिएगा, फिर हम बता देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कई पदों से बना वाक्यांश जो एक ही पद का कार्य करता है पदबंध कहलाता है। संज्ञा का कार्य करने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। सर्वनाम का कार्य करने वाले पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध विशेषण पदबंध कहलाते हैं। क्रिया का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया पदबंध कहलाते हैं। क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे दिया है पदबंध किसे कहते हैं। तो पदबंध किसे कहते हैं, तो इसके लिए आप क्या उत्तर लिखोगे कि कई पदों से बने ऐसे वाक्यांश को जो एक ही पद का कार्य करता है उसे पदबंध कहते हैं। ठीक, पदबंध के कितने भेद हैं नाम लिखिए। तो पदबंध के 5 भेद हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया, वो आप लिख दीजिएगा। इसके बाद है वाक्य में रेखांकित वाक्यांश कौन सा पदबंध है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाना है। मेरे बचपन का साथी रमेश डॉक्टर है, ये संज्ञा पदबंध हो गया। ठीक है, रमेश के बारे में बताया जा रहा है। लता कोयल सा मीठा गाती है, ये क्रिया गाती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, कैसा गाती है, मीठा गाती है, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। वह धीरे धीरे चल रहा है, ये भी अच्छा चल रहा है। अगर धीरे धीरे के नीचे होता तो क्रिया विशेषण पदबंध होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्रिया पदबंध है। चल रहा के नीचे अंडरलाइन है, तो इसलिए ये क्रिया पदबंध हो गया। मेरा मित्र बहुत नेक और ईमानदार है, ये विशेषण पदबंध हो गया। ठीक है, बाहर से आए छात्रों में कुछ शाकाहारी हैं, ये सर्वनाम पदबंध हो गया। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों कांप रहे हो, ये भी सर्वनाम पदबंध हो गया। सामने के मकान में रहने वाला लड़का छत से गिर गया, ये विशेषण पदबंध हो गया। अब देखिए यहाँ रेखांकित पदबंध का नाम बताना है। तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं, तेज चलने वाली यानी क्रिया विशेषण पदबंध है। वह बाजार की ओर आया होगा, ये क्रिया पदबंध है। राम ने लंका के राजा रावण को मार दिया, ये संज्ञा पदबंध है। शर्मिष्ठा गाती हुई जा रही थी, ये क्रिया पदबंध है। मुझे सुनाई पड़ रहा है, तो सुनाई पड़ रहा है क्रिया पदबंध है। उसने सफेद शेर देखा, ये विशेषण पदबंध है। ठीक, मोहन जाग कर सो चुका होगा,
ठीक है, मोहन जागकर सो चुका होगा। तो ये है क्रियापद बंध। आप सचमुच अत्यधिक दयावान हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सचमुच अत्यधिक दयावान, ये विशेषण पद बंध हो जाएगा। तो ये आपका इतना मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज भी इसका बता दिया, और फिर आप लोगों को ये पाठ पदबंध जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे क्या होता है पदबंध में। ठीक, तो आज बस इतना ही। आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को वाक्य के बारे में पढ़ाऊंगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।